आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा दो शब्दों को लेके करने जा रहे हैं, दर्शक और दृष्टा। देखिए, दर्शक शब्द तो आप और हम अक्सर अपनी बोलचाल में बोलते रहते हैं, क्योंकि अक्सर आप और हम अपने जीवन काल में लगभग दर्शक ही बने रहते हैं। दर्शक का अभिप्राय भोक्ता से है, भोक्ता का अभिप्राय भोगीपन से है, क्योंकि आप और हम संसार के 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं। ये 5 भोग्य विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और सुख। 5 ज्ञानेंद्रियां, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां नित्य है। आजकल तो देखिए 24/7 विषय भोगों को भोगने की स्थितियां अक्सर देखने को मिलती है, जिसके कारण आप जीवन भर दृश्य जगत में ही खोए रहते हैं। दृश्य जगत का अभिप्राय कार्य जगत से है, माया से है, प्रकृति से है, विषय भोगों की स्थितियों से है, पदार्थों से है। यदि मिले हुए जीवन में आप और हम भोक्ता ही बने रहते हैं, तो फिर आप मरते दब तक दर्शक बने रहते हैं। और दर्शक, भोक्ता, ये दोनों एक ही स्थितियों में अक्सर कानून का उल्लंघन भी होने लगते हैं। पाप कर्म भी मनुष्य कब कितने कर जाता है, मनुष्य को बोध नहीं रहता, क्योंकि दर्शक जब भोगी, ये भोगों में आसक्ति के कारण उन स्थितियों को देख नहीं पाता, या यूं को उसकी दूरदृष्टि होती नहीं। वो दृश्यों से ही जुड़ा रहता है, कार्यों से ही जुड़ा रहता है, और कार्यों को, दृश्यों को उसकी आसक्ति इतनी अधिक होती है कि वो कानून की स्थितियों का, धर्म का, कर्तव्यों का, इन सभी स्थितियों पर गौर ही नहीं कर पाता। जबकि दृष्टा का अभिप्राय, वो ऊपरी स्तर पर कार्यों से प्रभावित नहीं होता, वो कार्यों के पीछे, यानी कि दृश्य जगत के पीछे की जो स्थितियां हैं, इस दृश्य जगत के पीछे का जो कारण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियां हैं, इन गुणों को चलायमान रखने वाला परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है, इनकी ओर उसकी नजर जाती है, इनकी ओर उसका दृष्टिकोण एक सहज ही बनने लगता। जब जब वो इन सभी स्थितियों को गंभीरता पूर्वक लेता है, यानी कि कार्य के पीछे के कारण की ओर उसकी दृष्टि जाती है, तो इन सभी स्थितियों पे फिर वो भोगों में उसकी आसक्ति क्रमशः कमजोर होते होते ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगे, और परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए कर्म फल से हटते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां उसके जीवन में बनने लगी। इसलिए हम सभी भाई बहनों को दर्शक से अधिक दृष्टापन में अधिक रुचि रखते हुए जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना आरंभ करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इन सभी स्थितियों को आप जितना गंभीरता पूर्वक लोगे, उतना उतना आपके व्यवहार में दृष्टापन सहज ही बनने लगेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष तर्क संगत ज्ञान कक्षा में, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।